खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। देश में पहला आतंकी हमला जो आईएस ने किया है, यह कहा जा रहा है मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में एक पैसेंजर ट्रेन में धमाका हुआ था। इसके बाद कई गिरफ्तारियां हुई हैं और एक आतंकी लखनऊ में संदिग्ध आतंकी सैफुल्लाह जो है वो मार गिराया गया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या आईएस का नेटवर्क भारत में फैल रहा है और क्या आईएस भारत के लिए इस तरीके के आतंकी हमले करके एक बड़ा खतरा बन सकता है। हमारे साथ बड़ा पैनल है इस वक्त। प्रमोद जोशी और अंबिकानंद सहाय सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बीडी मिश्रा हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ हैं और हमारे साथ इस वक्त श्याम सुंदर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं उस घर के पास से लखनऊ में जहां पर कल इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। श्याम, तस्वीरें दिखाइए, इस वक्त क्या चल रहा है? जिस घर में सैफुल्लाह के साथ ये एनकाउंटर हुआ, उस घर में क्या जानकारी है? उसके साथ और कौन कौन रहता था, कब से रह रहा था, क्या चल रहा था? बहरहाल मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए यही वो मकान है जहां पे सैफुल्लाह रह रहा था और यही वो इनकाउंटर हुआ जिसके बाद सैफुल्लाह को यहां मार गिराया जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद है, सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। यहां जो कमांडोज हैं एटीएस के, उन्होंने इस ऑपरेशन को कैरी आउट किया गया। दरअसल एटीएस चाहती थी सैफुल्लाह को लाइव पकड़ने का और ये पूरी तरीके से कोशिश की गई, लेकिन सैफुल्लाह मानने को तैयार नहीं था। उसे सरेंडर करने के लिए भी कहा गया, लेकिन वो सरेंडर करने को तैयार नहीं था। एटीएस ने उसके भाई से भी उसकी बात करवाई, टेलीफोन लगा के दीवार में लगाया गया और उससे बात कराया गया, लेकिन सैफुल्लाह बात करने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि नहीं, मैं बात नहीं करूंगा। दरअसल ये पूरा जो मामला था वो पिपरिया में कल जो गिरफ्तारी हुई 3 संदिग्ध आतंकियों की, उसके बाद ही खुलासा हुआ कि किस तरीके से कानपुर में, इटावा में और यूपी के कई स्थानों में आईएसआईएस का नेटवर्क चल रहा है। और उसी के तहत जब यहां पुलिस पहुंचती है तो अंदर से फायरिंग होता है, सैफुल्लाह सरेंडर करने से मना करता है और उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू होती है। आईजी एटीएस ने खुलासा किया कि इस तरीके से भारी मात्रा में गोले, बम, यहां से बारूद यहां से मिलता है, पिस्टल मिलते हैं, सोना मिलता है, भारी मात्रा में कैश मिलते हैं और कहीं ना कहीं ये जो घर है वो एक तरीके से आईएसआईएस के लिए रिक्रूटमेंट सेल का काम कर रहा था, जो बहुत ही खतरनाक अंजाम देने के लिए कहीं ना कहीं एक प्लानिंग हो रही थी। श्याम, एक चीज और बताइए, 10 साल से कहा जा रहा है ये शख्स वहां पर रह रहा था सैफुल्लाह, इसकी छवि जो है वो आसपास के लोगों में कैसी थी? लोगों से मिलता था, जुलता था? कौन कौन से लोग आते थे? क्या आसपास के लोगों को कभी कुछ शक हुआ इस पर? जी, हमने जाहिर तौर पे पड़ोसियों से बात किया। उनका साफ तौर पे कहना था कि ये कुछ महीने पहले ही यहाँ पे किराए में आए थे और कुछ 3-4 युवक रहते थे, निकलते नहीं थे। हाँ, पास की मस्जिद में नमाज जरूर अदा करने जाते थे और सुबह मॉर्निंग वॉक जरूर करते थे। लेकिन आसपास पड़ोसियों का कहना है कि उन्हें जो जानकारी मिली थी कि ये स्टूडेंट थे, ये यहाँ पढ़ाई लिखाई करते थे और यही जानकारी सबको थी, ज्यादा लोगों से मिलते नहीं थे। लेकिन एक चीज जो हैरान करने वाली है कि वो यह है कि इसी मकान में सामने के तरफ में एक परिवार भी किराए पे रहता था, जिसे फिलहाल एटीएस ने अपने हिरासत में ले लिया। तो जब इतना भारी मात्रा में यहाँ बम और बारूद और पिस्टल आते थे तो क्या उस परिवार को इसकी जानकारी नहीं थी? जब हमने आईजी एटीएस से इस बारे में पूछी तो उनका साफ तौर पे कहना है कि उनका इंट्रोगेशन होगा। ठीक है, इंट्रोगेशन होगा, बहुत सारी जानकारी मिलेगी। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि आसपास के लोगों का इतना जरूर कहना था कि 3-4 लड़के रहते थे और उनका ज्यादा मिलना जुलना लोगों से था नहीं। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं।